हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की परिमेय संख्या जो कि पहला चैप्टर है के ही कुछ गुणों का और अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम इसके काफ़ी गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में भी हमारा गुण ही चलेंगे इसके। तो परिमेय संख्याओं के गुण में एक अंतिम गुण और यहाँ पे है योग पर गुणन की वितरकता, यानी कि वितरण का नियम। वितरण का नियम आप अन्य संख्याओं के लिए भी पढ़ चुके हैं। तो वितरण के नियम का सूत्र मैंने वैसे लिख दिया है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं a गुणा ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर, अब a से b में भी गुणा हो जाएगी और a से c में भी, तो a गुणा b प्लस a गुणा c। आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। इससे पहली कक्षाओं में भी आप अन्य संख्याओं के लिए जैसे पूर्ण संख्या पूर्णांक के लिए भी वितरण का नियम पढ़ चुके हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, a गुणा ब्रैकेट में b प्लस सी, ब्रैकेट खोलेंगे तो a से b में भी गुणा होगी और a से c में भी, तो a गुणा b फिर a से c में गुणा हो गई, प्लस का चिन्ह बीच में ऐसे ही आ गया a गुणा c। इसको और स्पष्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है। a के स्थान पे लिख दिया हमने -3/4 गुणा ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2/3 प्लस c के स्थान पे हमने लिख दिया -5/6, b के स्थान पे 2/3 और c के स्थान पे -5/6 बराबर -3/4 से 2/3 में गुणा हो गई, -3/4 गुणा 2/3 प्लस -3/4 से -5/6 में गुणा हो गई, -3/4 गुणा -5/। अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कि दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहले हम बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए -3/4 गुणा, इन दोनों का लॉसो ले लेते हैं, इसका हर 3 है, इसका हर 6 है, तो इसके हर को भी 6 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो यहाँ 3 को भी हमने 2 से गुणा कर लिया, ऊपर भी 2 से गुणा कर लिया, प्लस -5/6। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अभी मैं इसी पक्ष को यानी कि बाईं तरफ को ही हल करते जा रहा हूँ। -3/4 गुणा, तो ये हमारा हो जाएगा 4/6 प्लस -5/6। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो -3/4 गुणा, देखिए ये 4/6 है और ये -5/6 है। इसका चिन्ह 4/6 का प्लस कोई चिन्ह नहीं तो प्लस हो गया, इसका चिन्ह माइनस है, दोनों विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा, 4 और 5 को घटाएंगे 1/6। चिन्ह किसका आएगा, जो पूर्णांक बड़ा है, जिसका अंकिक मान बड़ा है। इसमें 4 और 5 में 5 का अंकिक मान बड़ा है, इसका चिन्ह ऋण है, तो ऋण 1/6। अभी देखिए ऋण और ऋण इन दोनों की गुणा हो जाएगी, ऋण और ऋण की गुणा हुई प्लस हो गया, 3 एकम 3 और 4 6 का 24। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया। हम चाहें तो इसको सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं, ये 3/24 है, तो 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, तो ये हमारा आ गया प्लस का 1/8। अब आइए अब इधर वाले को भी सॉल्व करते हैं, जो इस तरफ है, बराबर है या नहीं है हम ये बाद में देखेंगे। ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो हम गुणा कर लेते हैं, प्लस और माइनस की गुणा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 4 तियाँ 12। अभी मैंने सीधे सीधे इनकी गुणा कर ली, जैसे भिन्नों की हमारी गुणा होती है, ठीक उस प्रकार से गुणा कर ली है। प्लस यहाँ भी गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 4 6 का 24, ये चिन्ह हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये प्लस का 15/24 है, माइनस का 6/12 है, तो इसके हरों को बराबर करने के लिए, ये 12 है, ये 24 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें नीचे से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर -6 दूनी 12/24 और ये आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 15/24। ये प्लस प्लस की गुणा होगी तो प्लस ही चिन्ह आएगा। अब ये देखो, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, दोनों विपरीत चिन्ह घटा देंगे तो 12/24 और 15/24 हर बराबर हैं, तो 15 में से 24 गया तो हमारा 3 बचेगा, 3/24 आएगा। और चिन्ह किसका आएगा, जिस पूर्णांक का आंशिक मान बड़ा है, 15 बड़ा है, इसका चिन्ह धन है, तो धन 3/4, ये 3/4 आ गया। अच्छा, इसको हम सरलतम रूप में लिख सकते हैं, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, तो ये हमारा क्या आ गया, 1/8। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी 1/8 आ रहा है, यहाँ भी 1/8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे आपस में क्या है, बराबर हैं। तो बायां पक्ष और दाएं पक्ष हमारे आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अगले उसमें गुण हमारे यहाँ पे परिमेय संख्याओं के समाप्त हो गए हैं। अब है योज्य तत्समक।
तो स्टूडेंट आइए अब हम चलते हैं योज्य तत्समक। मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं। 2 + 0 आगे नहीं लिखा है, -5 + 0 और 1/2 + 0। तो हम 2 + 0 में मतलब 2 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। में शून्य को हम जोड़ते हैं तो हमारा योगफल कितना आता है, 2 आता है। इसी प्रकार से -5 में शून्य जोड़ते हैं, -5 भी हमारी परिमेय संख्या है तो हमारा -5 आएगा। 1/2 में अगर हम शून्य जोड़ेंगे तो यह भी हमारा 1/2 आएगा। तो हमने देखा कि शून्य किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम जोड़ते हैं, शून्य शून्य भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है, शून्य को भी किसी अन्य परिमेय संख्या में जोड़ने पर हमारा योगफल क्या रहता है, वही परिमेय संख्या रहती है। तो इस प्रकार शून्य क्या है, परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहलाता है। योज्य तत्समक वह होता है, वह परिमेय संख्या होती है जिसको किसी अन्य परिमेय संख्या में जोड़ने पर योगफल में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसलिए शून्य किसी भी परिमेय संख्या में जोड़ने पर योगफल वही परिमेय संख्या रहता है। योगफल शून्य को ही परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहते हैं। आई होप कि आपको योज्य तत्समक भी समझ में आ गया होगा। योज्य तत्समक मतलब वह परिमेय संख्या जिसे किसी अन्य परिमेय संख्या में जोड़ने पर हमारे योगफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता या योगफल हमारा में कोई भी अंतर नहीं आता है, उसे हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक। और यहाँ पर योज्य तत्समक क्या है, शून्य। चाहे हम पूर्ण संख्या पढ़ लें, चाहे पूर्णांक पढ़ लें, चाहे कोई अन्य संख्या, परिमेय संख्या तो हम पढ़ ही रहे हैं, पूर्ण संख्या हमने पढ़ ली है, पूर्णांक हमने पढ़ लिए हैं। तो योज्य तत्समक हमेशा क्या रहा है, शून्य ही रहता है। इसी प्रकार से हमारा एक गुणात्मक तत्समक होता है। गुणात्मक तत्समक की परिभाषा को भी हम समझ लेते हैं। इसके भी उदाहरण से ही पहले हम इसको समझते हैं। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे 5 है, 5 को अगर हम 1 से गुणा करेंगे, इसी प्रकार से -5 को हम 1 से गुणा करेंगे, तो 5 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं, 5 हमारी एक परिमेय संख्या है, 1 भी वैसे हमारी एक परिमेय संख्या है, तो अगर हम गुणा करते हैं तो 5 आता है। इसी प्रकार -5 और 1 की गुणा करेंगे तो -5 आएगा। उसी प्रकार अगर हम -3/7 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल भी क्या आएगा, -3/7 आएगा। तो एक हमारा क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक वह परिमेय संख्या जिससे अन्य किसी परिमेय संख्या में गुणा करने पर गुणनफल में कोई भी, गुणनफल हमारा वही रहता है, सेम रहता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अतः यहाँ पे गुणात्मक तत्समक कौन हो गया, एक। किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम 1 से गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या रहती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अतः किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही परिमेय संख्या रहती है। गुणनफल
वही रहती है। ठीक है, अतः एक को ही परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहते हैं। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये गुणात्मक तत्समक भी आ गया होगा। जिस तरह से योज्य तत्समक हमारा शून्य होता है, जिसको जोड़ने पर योगफल में कोई अंतर नहीं आएगा तो वो योज्य तत्समक हो जाएगा, और जिससे गुणा करने पर हमारे गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं आएगा वो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। तो योज्य तत्समक हमारा शून्य हो गया और गुणात्मक तत्समक हमारा कौन हो गया, एक हो गया। आइए स्टूडेंट अब आगे की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट अब है योगात्मक या योज्य प्रतिलोम। तो परिमेय संख्या में योगात्मक या योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी परिमेय संख्या में कोई अन्य परिमेय संख्या जोड़ने पर यदि योगफल शून्य प्राप्त हो जाए, यानी कि योगफल हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वे दोनों परिमेय संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे -5 है, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +5। इसे भी आपने पिछली कक्षा में वैसे पढ़ा हुआ है। अब -5 और +5 को जोड़ेंगे तो -5 प्लस 5 दोनों विपरीत चिन्ह है, 5 में से घटा देंगे, 5 में से 5 गया, शून्य प्राप्त हो गया। तो -5 का योज्य प्रतिलोम +5 है। अगर हम +5 की बात करें तो +5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर +4 का योज्य प्रतिलोम अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, -4। तो -4 का योज्य प्रतिलोम +4। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम निकालने में हमें क्या करना है, केवल चिन्ह बदल देना है। उस परिमेय संख्या का जो भी चिन्ह है, जैसे मैं उदाहरण के लिए और स्पष्ट कर दूं, जैसे +3 है। अगर हम कहते हैं +3 का योज्य प्रतिलोम हम निकालिए, का योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई परिमेय संख्या -2/5 है, इसका योज्य प्रतिलोम अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये +2/5 हो जाएगा, यानी कि हम उसके चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। अगला हमारा गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं, अभिन्न के केस में अगर हम इसको देखें तो इसको व्युत्क्रम बोला जाता है। व्युत्क्रम बनने उसको पलट देते हैं। किसी परिमेय संख्या को किसी अन्य परिमेय संख्या से गुणा करने पर अगर गुणनफल यदि हमारा कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वे परिमेय संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, 5/4। यही है, इसका व्युत्क्रम भी हो गया। 4/5 की बात का गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे तो 5/4। अगर 4/5 का व्युत्क्रम भी कहेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, देखो 4/5 और 5/4 की गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, 5 चको 20, तो 20/20, 20 में से 20 में भागा दिया, 20 एकम 20, यानी कि 1 आ गया इनका गुणनफल। ठीक इसी प्रकार से -3 का गुणात्मक प्रतिलोम कहें तो यह आ जाता है बराबर 1/-3। ठीक है, और ये -3 और -1/3 की गुणा करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 1 आ गया। तो -3 का गुण। इसी प्रकार से अगर हम अन्य देखें, जैसे मैं खाली 4 कहूँ, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ये एक ही बात है, गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 ले लेंगे और इसको 1/4 कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर -3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -3/5 है तो -5/3 हो जाएगा। उसको हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो यही हमारा व्युत्क्रम भी है और इसी को ही हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। आइए अब हम इसकी प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली में कुछ एक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपकी प्रश्नावली 1.1 का, इस मेरी प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। पहला प्रश्न इस प्रकार से, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान निकालना है। ये पहला सवाल है, इसमें एक सवाल और है, तो दूसरा सवाल तो आप लोग खुद स्वयं से हल करेंगे। पहला सवाल मैं यहाँ पे हल करके बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 -3/5 गुणा 1/6 दिया हुआ है।
लेकिन हमें इसमें जो हमने गुण पढ़े हैं परिमेय संख्याओं के, उन्हीं का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं। ये -2/3 को ऐसे रहने दीजिए, गुणा 3/5। यहाँ देखिए 3/5 यहाँ भी 3/5 है, तो इसको इसके संग लिख देते हैं -3/5 गुणा 1/6। इसको हमने इसके साथ लिख दिया, प्लस 5/2 को ऐसे ही अलग से लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ -3/5 -2/3 गुणा 3/5 है, तो सबसे पहले इसमें हम क्रम विनिमयता लगा देते हैं, क्रम विनिमय का गुण लगा लेते हैं। तो ये क्रम विनिमय में क्या होता है, -2/3 गुणा 3/5 में हम इनको आगे पीछे लिख देंगे। तो हम 3/5 गुणा -2/3, और ये ऐसे ही रहा 3/5 गुणा 1/6 प्लस 5/2। हमने क्या करा, यहाँ पे क्रम विनिमयता का नियम लगा दिया। क्रम विनिमयता से क्रम विनिमयता का जो गुण था, उस गुण का यहाँ पे हमने उपयोग किया है। ठीक है स्टूडेंट। आइए अब देखिए, यहाँ पे 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। अब हम यहाँ पे वितरण का नियम लगा देंगे, लेकिन अंतर के लिए 3/5 को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या बचेगा, -2/3, यहाँ बचेगा हमारा -1/6 प्लस 5/2। तो ये हमने क्या लगा दिया, वितरण का नियम का के गुण का प्रयोग कर दिया, वितरण का नियम, इसका गुण का यहाँ पे प्रयोग कर दिया है। जैसे मैंने आपको योग के लिए बताया था, वैसे ये अंतर के लिए भी होता है। तो हमने इसको इस तरह से लगाया, देखिए a गुणा b माइनस a गुणा c बराबर, दोनों में a है, इसको हमने बाहर लिख दिया, a गुणा ब्रैकेट में b माइनस c। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये -2/3 है और ये -1/6 है। तो पहले इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ 3 है, ये प्लस 5/2 को भी ऐसे लिख लेते हैं अभी। यहाँ देखिए 3, तो ऊपर नीचे 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे, इसके हरों को बराबर करने के लिए। ये 3/5 और ये हमारा आ जाएगा -4/6 -1/6। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा, प्लस 5/2। ठीक है स्टूडेंट, 3/5 और ये हमारा आ जाएगा गुणा, ये माइनस माइनस समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होने पे जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 5/6 आ जाएगा, प्लस 5/2। अब ये 5 एकम 5 ही कट गया, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। ठीक है स्टूडेंट, एक और एक की गुणा हुए तो ये 1 आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा गुणा करने पे, 2 एकम 2 प्लस 5/2। अब ये देखिए -1/2, ये प्लस 5/2 है, दोनों में विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 हर बराबर है, 4/2 आएगा। चिन्ह किसका आएगा, जो पूर्णांक का आंकिक मान बड़ा है, तो 5 का आंकिक मान बड़ा है, तो प्लस है, तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो प्लस 4/2। और इसको और सरल हम कर सकते हैं, इसका सरलतम 2 दूनी 4, यानी कि यह क्या आ गया उत्तर, इसका 2 आ गया फाइनल उत्तर। आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए इसका जो दूसरा पार्ट है, आप खुद से स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपकी एनसीईआरटी का इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। हमें इनके योज्य प्रतिलोम लिखने हैं। जैसे 2/8 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा उसे हमें लिखना है। तो 2/8 का, मैंने यहाँ पे 2/8 लिखा हुआ है, 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि योज्य प्रतिलोम किस प्रकार से निकाले जाते हैं। जो इसका चिन्ह है, उसको चिन्ह को बदल दो। 2/8 का चिन्ह क्या है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि प्लस का चिन्ह है, तो इसका योज्य प्रतिलोम -2/8 हो जाएगा। अगर कोई किसी का चिन्ह, मैं और उदाहरण के तौर पे अभी यहाँ पे और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आगे प्रश्न मैंने छोड़ रखे हैं, केवल पहला और तीसरा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अन्य प्रश्न आप लोग करेंगे। तो मान लीजिए जैसे कोई 3/4 हमारा है योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम अगर हमें निकालना है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, हम इसका चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, इसका चिन्ह को क्या हो जाएगा, +3/4 हो जाएगा। देखिए जैसे -2/-5 है, तो ये माइनस से माइनस में भागा किया, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, 2/5 हो गया। माइनस से माइनस में भागा देंगे, तो माइनस से माइनस में भागा दिए तो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/5। अब हम 2/5 का योज्य प्रतिलोम निकालेंगे, का योज्य प्रतिलोम। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आ जाएगा,
-2/5। आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, पहले मैं चौथा प्रश्न यहाँ पे करा देता हूँ। चौथा प्रश्न भी सरल है। इसमें क्या है, आपके एनसीईआरटी का निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करने हैं। तो मैं एक दो के यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे पहला है -13 का हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले -13/1 कर लेंगे। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो 1/-13 आ जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है। दूसरा प्रश्न है -13/19। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका क्या हो जाएगा, 19/-13। चिन्ह इसमें नहीं बनेगा, चिन्ह बनेगा योज्य प्रतिलोम में। योज्य प्रतिलोम निकालते समय हम चिन्ह को परिवर्तित कर देंगे और गुणात्मक प्रतिलोम निकालते समय उसके को व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी कि पलट देंगे। इसी प्रकार से आप तीसरा अन्य प्रश्न आप खुद से करेंगे। एक प्रश्न चौथा है, इससे मैं बताता हूँ। चौथा प्रश्न इसी का ही है, चौथे का चौथा। यह है -5/8 गुणा -3/7 है। इसका हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी गुणा कर लेते हैं। माइनस और माइनस की गुणा करते हैं। देखो माइनस माइनस चिन्ह की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। 5 या 15 हो गया और 8 7 56, तो 15/56 आ गया। 7 8 56 हो गया, 3 पंजे 15 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस। तो ये 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि पलट देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 56/15। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। आई होप कि आपको योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम निकालने आ गए होंगे। अब अन्य वीडियो में बाकी शेष प्रश्न जो इसमें बचे हुए हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।